हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो वीडियो देख के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब येजी स्लिप हुई थी, पर डेनी ने उसे संभाल लिया था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद जुदा होते हैं। डेनी येजी से पूछता है कि तुम ठीक हो। येजी कहती है थैंक्स, अब ठीक हूँ। दोनों साथ मिलके क्लासरूम की सफाई करते हैं। डेनी येजी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मस्ती मजाक छोड़ के स्टडीज की तरफ ध्यान दो क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। येजी उसे कहती है तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए, मेरे लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व्ड है। मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरे कान खराब हैं। डेनी कहता है दिन में ख्वाब मत देखो, सिंसियर बनो। येजी लेजीपन छोड़ दो और एग्जाम्स में चीटिंग का आसरा भी मत करो, पढ़ो। देखते हैं क्या येजी पे उसकी बातों का असर होता है या नहीं। डेनी किसी का पीछा कर रहा है पर देखना होगा किस लिए। टेंशन मत लें, जल्दी ही पता चल जाएगा। हुआंग ब्रदर्स यानी सुरेश और रमेश ने स्कूल में नया बिजनेस शुरू कर दिया है। उन दोनों को हम स्कूल के वॉशरूम में देखते हैं। दोनों ने अपनी अलग स्कूल कमेटी बना रखी है, देखना होगा किस वजह से। स्टूडेंट्स के जाने के बाद दोनों ब्रदर्स मिलते हैं किसी स्टूडेंट एक्स से जो कि वही मौजूद था। उसने अपना फेस छुपाया हुआ है। वो कोई चीज उन दोनों को डिलीवर करता है जिसे देने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई स्कूल में स्टूडेंट एक्स के दिए हुए चीज को दूसरे स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। बाद में दोनों भाई एक दूसरे से पूछते हैं कि काम तो हो गया ना, आखिर वो क्या है जिसे वो आगे तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं आगे। दूसरी तरफ स्कूल में ही मौजूद शिनी किसी से मिलने जा रही है। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो दरअसल डायरेक्टर से मिलती है जो उसे टास्क देता है किसी को मालूम करने का। साथ ही वो एक पेपर भी उसे पकड़ा देता है जो कि उसने खुद बनाया हुआ है। वो किसी को पकड़ना चाहता है। देखते हैं क्या शिनी उसकी हेल्प कर पाएगी या नहीं। शिनी को तो टास्क मिलता है किसी को पकड़ने का, पर मिशन इम्पॉसिबल टास्क पूरा करने से पहले वो अपने पुराने प्यार देने का दीदार करने आती है जो कि रनिंग कर रहा होता है। शिनी अपने असिस्टेंट को बताती है कि कोई है स्कूल में जो पेपर्स को लीक करके सेल कर रहा है। उसका नाम आंसर है। हमें जल्दी ही पता करना होगा कि वो दरअसल कौन है ताकि आइंदा स्कूल में पेपर्स लीक ना हो। येजी और उसके फ्रेंड्स प्लेग्राउंड में रनिंग कर रहे होते हैं। येजी को ये पसंद नहीं, वो थक जाती है भाग भाग के, पर हुआंग ब्रदर्स आके उसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो गिव अप ना करे। स्कूल में स्पोर्ट्स वीक की वजह से ये एक्टिविटीज हो रही हैं। देखते हैं क्या येजी क्लास 1 की शिनी को स्पोर्ट्स वीक गेम्स में हरा पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ शिनी अपनी क्लास कमेटी मेंबर्स को टास्क देती है कि किसी तरह हमें स्कूल में मौजूद ब्लैक शीप को एक्सपोज करना होगा, वरना पेपर लीक होने की वजह से हमारी क्लास की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। वो सबको टास्क देती है कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स पे नजर रखे, खासकर हुआंग ब्रदर्स पे नजर रखने को कहती है। दूसरी तरफ हुआंग ब्रदर्स चालाकी से पेपर्स को सेल करने में लग जाते हैं। उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। दोनों भाई खुश होते हैं क्योंकि आज बहुत कमाई कर ली उन्होंने। क्लास में येजी अपनी जिगरी दोस्त जूशन के साथ बैठी होती है। वो दोनों असाइनमेंट कॉपी करते हैं क्योंकि आज लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने का। क्लास के बाहर मौजूद हुआंग ब्रदर्स पेपर सेल कर रहे होते हैं कि तभी शिनी वही उनको पेपर्स देते देख लेती है, जिसके बाद दोनों भाई पेपर्स को फेंक देते हैं ताकि प्रूफ ना मिल सके शिनी को। पर शिनी दोनों को ले जाती है स्कूल के इंट्रोगेशन रूम में ताकि उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन कर सके, पर एट दी एंड शिनी के हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि प्रूफ नहीं उसके पास कि ये दोनों पेपर्स को लीक कर रहे हैं। शिनी उन्हें ऑफर देती है पर दोनों भाई ऑफर को ठुकरा देते हैं और गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ येजी स्कूल में कहीं बैठी होती है, वो अपसेट लग रही होती है, पर उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड से उसके दो पुराने फ्रेंड्स आके उससे पूछते हैं कि तुम क्यों डिप्रेस्ड हो। वो बताती है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो सही जवाब नहीं दे पाती। यही नहीं, उसके क्लासमेट ज़्यादातर पढ़ाई चोर है। एज अ मॉनिटर उसकी ख्वाहिश है कि उसके क्लासमेट्स पढ़ाकू बने। येजी की दर्द भरी बातें सुनने के बाद चंगू मंगू उसे मोटिवेट करते हैं और साथ में हंसी मजाक करके येजी का मूड भी सही कर देते हैं। काश चंगू मंगू हमसे भी स्कूल में मिलने आते और हमें भी इसी तरह मोटिवेट करते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शिनी मिलती है डायरेक्टर यांग से, जो उससे खुश नहीं क्योंकि शिनी के हाथ अब तक प्रूफ नहीं लगा। डायरेक्टर किसी सूरत भी ट्रबल मेकर को पकड़ना चाहता है। उसके माइंड में कौन सा गेम चल रहा है, देखते हैं आगे। दूसरी तरफ हुआंग ब्रदर्स मिलते हैं डेनिये से क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि लीक टेस्ट पेपर को डेनिये सॉल्व करे और वो दोनों आंसर्स को आगे स्टूडेंट्स को सेल करके पैसे कमाएं। डेनी को आइडिया नहीं कि ये दोनों मुल्लविस हैं। दोनों भाई उसे मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ आंसर्स को सेल करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं क्योंकि हम पुअर हो गए हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं बचे। डेनी उन दोनों को हाँ तो नहीं कहता, पर उन्हें बाद में मिलने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग ब्रदर्स को स्कूल के बाहर उनसे वो स्टूडेंट्स मिलने आ रहे हैं जो खुद टेस्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं कर सकते। उनके जाने के बाद दोनों भाई जाके मिलते हैं पढ़ाकू डेनिये से क्योंकि सिर्फ वो ही उन दोनों की हेल्प कर सकता है। डेनिये एक कंडीशन पे उनको हाँ कहता है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चले कि वो पेपर्स को सॉल्व कर रहा है। उसके बाद जब डेनिये क्लासरूम में बैठा होता है तो तभी वही शिनी नाजिल होती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उससे बात करे, पर डेनिये कहता है कि अगर कोई खास काम नहीं तो चली जाओ, मुझे होमवर्क करना है। शिनी उसे पेपर लीकर के बारे में बताती है। डेनिये उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। शिनी जा रही होती है तो डेनिये उसे बुलाता है। वो भागी भागी आती है उसके पास। डेनिये उसे कहता है ये कॉफी तुम्हारी है ना। दरअसल शिनी उसे डिस्पोजेबल कॉफी देने आई थी। कप में उसने लिखा हुआ था आई लव यू। वो खुश होके कॉफी देती है डेनिये को, पर वो एक्साइटमेंट में आई लव यू वाला कप अपने साथ ले जाती है और एक्साइटेड होती है कि अब डेनिये उसका पैगाम पढ़ लेगा, पर ऐसा नहीं होता। ये है शिनी की किस्मत जो पूरे ड्रामे में हमें खराब नजर आई। डेनिये फ्री होने के बाद शिनी से मिलता है जो उसे अपकमिंग टेस्ट क्वेश्चन पेपर देती है और कहती है ये लीक टेस्ट पेपर हैं, जो कोई सही जवाब देगा उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। तुम ये जाके हुआंग ब्रदर्स को दो, इस तरह सच सामने आएगा और तुम बिलीव भी करोगे। पर डेनिये इस सिचुएशन से परेशान है क्योंकि उसके क्लासमेट्स खासकर येजी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही है। उसके स्कोर्स और भी ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने क्लासमेट्स को लेकर परेशान है। शिनी उसे यकीन दिलाती है कि जल्द ही मालूम कर लेंगे कि वो कौन है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई चोर बना रहा है। डेनी ये सुन के जा रहा होता है तो शिनी उसे बर्थडे विश करती है। डेनिये थैंक्स बोल के चला जाता है। रात को डेनिये मिलता है हुआंग ब्रदर्स से और उन दोनों को सॉल्व टेस्ट पेपर देता है, पर डेनिये चालाकी से सुरेश के मुंह से उगलवा देता है कि वो दोनों किसी की मदद से ये सब कर रहे हैं। मतलब कि कोई है जो इन दोनों को इस्तेमाल करके स्कूल में ये सब करा रहा है, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स के पोजीशन पे असर पड़ रहा है। डेनिये समझ जाता है कि ये दोनों यूज हो रहे हैं। अब उसे उस पर्सन को पकड़ना होगा जो टेस्ट पेपर लीक करके इन दोनों को दे रहा है। देखते हैं क्या डेनिये इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। क्वेश्चन का सही जवाब देके ये सब बने हैं हॉलीवुड सुपर कमेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।